नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2025 के महत्वपूर्ण सूचकांकों तथा इन सूचकांकों में भारत किन-किन पायदान पर रहा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत किस पायदान पे रहा? भारत 118वें स्थान पे रहा। कौन से स्थान? 18वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो देखिए, डेनमार्क जो है, डेनमार्क ने क्या है, लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। रिपोर्ट के अनुसार खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर जो 10 में से 4.389 पर आ गया, जो पहले कितना था? 4.054 था। अच्छा, जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता जो है वह है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और भारत की रैंकिंग क्या है? 118वीं है। और 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 2024 में भारत की रैंकिंग 126वीं थी। बात कर लेते हैं शीर्ष 3 देशों के बारे में। तो आपको पता है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में जो देश सबसे अंतिम स्थान पर रहा है, अंतिम पायदान पर रहा है, वह कौन सा है? वह आपका अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? बताइए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 10वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर रहा है। देखिए, भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो 2025 CCPI में शीर्ष 3 स्थान है वह रिक्त बने हुए, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान पर कोई भी देश नहीं है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है? तो यह जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार की जाती है। बात कर लेते हैं शीर्ष 3 देशों के बारे में। तो प्रथम स्थान पर आपका डेनमार्क, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का था 151वां था। बात करें शीर्ष 3 देशों की, तो शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? प्रथम स्थान पर है आपका नॉर्वे, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कब मनाया जाता है? यह 3 मई को मनाया जाता है। भारत का स्थान अभी मैंने आपको बताया, कौन सी रैंक थी भारत की? तो भारत की रैंक 151 थी। अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है? अंतिम स्थान पर इरिट्रिया नामक देश रहा है। इसका स्थान कौन सा था? तो इसका 180वां स्थान था, यानी 180 रैंक थी इसकी। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो ये जो रिपोर्ट है इसको रिपोर्ट्स विदाउट बाउंड्स द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 130वां स्थान है। देखिए, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट HDR में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, 2022 में 133वें स्थान पर था भारत और 2023 में सुधार करते हुए क्या हुआ? 130वें स्थान पर अभी पहुंच गया है। इसका जो HDI मान है वो कितना? 0.0676 से बढ़कर कितना हो गया? 0.685 हो गया है। अच्छा, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी की जाती है। बात करते हैं शीर्ष 3 देशों के बारे में। तो प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 477 है। कितनी है? 477 है। देखिए, भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने अभी एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उसने लद्दाख में जो हिम तेंदुए होते हैं उनकी संख्या कितनी बताई है? 477 बताई है। अच्छा, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग कितना है? 66% है। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्षेत्र की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। बात कर लेते हैं टॉप 3 राज्यों की। तो प्रथम स्थान पर आपका लद्दाख जिसमें 477 हिम तेंदुए हैं, उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए और हिमाचल प्रदेश में 51 हिम तेंदुए हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? यह किया आपके पारादीप बंदरगाह ने। किसने? पारादीप बंदरगाह ने। बात कर लेते हैं
इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो वित्त वर्ष 2025 में पारादीप बंदरगाह ये कहां पर स्थित है? ये आपके उड़ीसा में स्थित है। इसने क्या किया? भारतीय प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय बंदरगाह संघ आईपीए के अनुसार इस बंदरगाह ने 150.41 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी कार्गो हैंडल किया। अच्छा, ये जो कार्गो हैंडलिंग होता है ये क्या होता है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कार्गो हैंडलिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है? माल को लादना, उतारना, जमा करना, छांटना और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या परिवहन करना शामिल है। बात कर लेते हैं टॉप 3 बंदरगाहों के बारे में। तो प्रथम स्थान पर आपका पारादीप जो उड़ीसा में स्थित है, दीनदयाल बंदरगाह जिसको क्या है कांडला के नाम से भी जाना जाता है, और जो तीसरे स्थान पर रहा है वो रहा है आपका JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये कहां पर स्थित है? ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर कौन सा रहा है? यह आपका राजस्थान रहा है। बात कर लेते हैं जो शीर्ष 3 राज्य हैं तो वो कौन कौन से हैं? प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है। नेक्स्ट है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, भारत का कौन सा स्थान है? भारत 25वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। अच्छा, शीर्ष 3 देशों की बात करते हैं तो प्रथम देश आपका अमेरिका, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया? तो कितने का किया है? यह आपके 1681 का किया है। कितने का किया है? 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया है। अच्छा, शीर्ष 3 देशों की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर आपका भारत, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर रूस है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो ये रेल मंत्रालय यानी MOR द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत 14वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है? 14वें स्थान पर रहा है। देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 का ये कौन सा संस्करण था? यह 12वां संस्करण था जिसमें भारत की रैंकिंग 14वीं रही थी। अच्छा, इसको जो जारी करता है वो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? ये जारी की जाती है आपकी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। बात करते हैं शीर्ष 3 देशों की तो पहले स्थान पर कौन है? बुर्किना फासो, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर सीरिया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, भारत कौन से स्थान पर है? भारत 4थे स्थान पर है। देखिए, जनवरी 2025 में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान मिला है और भारत का स्कोर कितना रहा है? 0.1184 रहा है। अच्छा, बात करते हैं शीर्ष 3 देशों की तो प्रथम जो देश है वह कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन रहा है। बात करें अगर सबसे अंतिम स्थान की तो वह कौन सा देश रहा है? भूटान रहा है। इसका स्थान कौन सा था? यह 145वें स्थान पर रहा है। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत 96वें स्थान पर है। बात करें दुनिया के शीर्ष 3 देशों की तो प्रथम स्थान पर आपका डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। और सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? आपका दक्षिण सूडान है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? यह आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 24वां है। देखिए, इस इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना आ रहा है? तो भारत का स्कोर 62.6 रहा है। बात करें टॉप 3 देशों की तो कौन कौन से देश है? प्रथम स्थान पर आपका नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत 7वें स्थान पर है। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो ये स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने 2013 से 2024 तक कुल मिलाकर $11.1 बिलियन
डॉलर का निजी एआई निवेश आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत की जो वैश्विक रैंक है वह 7वीं रही है। बात करें टॉप 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया अमेरिका द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया है? तो किस स्टेट ने किया है? यह है आपके महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। किसके? नेक्स्ट है, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 148वां स्थान रहा है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2050 तक। कब तक बन जाएगा? 2050 तक बन जाएगा। नेक्स्ट है, सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत का क्या स्थान है? तो भारत कौन से स्थान पर है? भारत 5वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यूएनसीटीएडी के फ्रंटियर बायोटेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यानी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में 86.1 बिलियन के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। अब बात करें टॉप 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर आपका कौन है? अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर कौन है? आपका रूस। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो है आपके सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में, उसके द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? तो कौन से स्थान पर है दिल्ली? यह 9वें स्थान पर है। देखिए, अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो ये जो रिपोर्ट है आपकी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी की जाती है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। बात करें सबसे व्यस्तम 3 हवाई अड्डों की, तो प्रथम स्थान पर आपका हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कहाँ स्थित है? आपके अमेरिका में स्थित है। दूसरे स्थान पर दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह संयुक्त राज्य अमीरात में स्थित है। और तीसरे स्थान पर जो है वह आपका डलास फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह भी आपका अमेरिका में स्थित है। विश्व सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किस किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? आपके एम्स को किया गया है, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को घोषित किया गया है। और जो इस एम्स का जो स्थान रहा है वह कौन से स्थान पर रहा है? यह 97वें स्थान पर रहा है। बात करें टॉप 3 सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों के बारे में, तो प्रथम स्थान पर मेयो क्लिनिक, यह कहाँ स्थित है? आपके अमेरिका में स्थित है। दूसरे स्थान पर क्वीकलैंड क्लिनिक, यह भी आपके अमेरिका में स्थित है। और तीसरे स्थान पर टोरंटो जनरल, ये कहाँ पर स्थित है? ये यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो किसने दर्ज की है? आपके पश्चिम बंगाल ने दर्ज की है। बात करें टॉप 3 राज्यों की, तो प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 543 प्रकार की प्रजाति की पक्षी पाए गए हैं। दूसरे स्थान पर आपका उत्तराखंड है, यहाँ पर 446 प्रकार के प्रजाति के पक्षी पाए गए हैं। तीसरे स्थान पर आपका असम है, जहाँ पर 414 प्रजाति के पक्षी पाए गए हैं। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत की रैंकिंग 6ठी है। बात करें टॉप 3 देशों के बारे में, तो प्रथम स्थान पर आपका डोमिनिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर होंडुरास है। नेक्स्ट है, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? तो भारत कौन से स्थान पर है? भारत दूसरे स्थान पर है। बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर केन्या, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर श्रीलंका। अच्छा, भारत क्या है? 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। भारत ने क्या है? 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। नेक्स्ट है, एक्सिस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी जो इंटरनेट बंदी है उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। अच्छा, देखिए, भारत में जो सर्वाधिक
जो इंटरनेट बंद रहा है वो कहाँ कहाँ पर रहा है? मणिपुर में 21 बार, हरियाणा में 12 बार और जम्मू कश्मीर में 12 बार रहा है। बात करें टॉप 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर म्यांमार, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा है। म्यांमार में टोटल 85 बार नेट शटडाउन रहा है, भारत में 84 बार और पाकिस्तान में 21 बार इंटरनेट बंदी रही है। नेक्स्ट है एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, आप ये डायग्राम में भी देख सकते होंगे, ये कौन है? ये आपके एन चंद्रबाबू नायडू है। कौन है ये? एन चंद्रबाबू नायडू है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? तो किस देश का बताया गया है? यह आपके सिंगापुर का बताया गया है। किस देश का बताया गया है? सिंगापुर का बताया गया। अच्छा, भारत का रैंकिंग कौन सा है? भारत का 80वें स्थान पर है। भारत का जो पासपोर्ट है वो कौन से स्थान पर? 80वें स्थान पर है। नेक्स्ट है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग यूएसजीबीसी में भारत 2024 के रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है? भारत तीसरे स्थान पर रहा है। बात करें शीर्ष 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर कनाडा और तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? यह आपका भारत रहा है। कौन सा रहा है? आपका भारत रहा है। देखिए 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत क्या रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। फरवरी 2025 में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से 19.5 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो क्या है? दुनिया भर में आईपीओ का 23% है। नेक्स्ट है टाइम 100 परोपकार 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीज प्रेमजी और निखिल कामत, इन सभी को क्या है, यानी उपर्युक्त सभी को क्या है? टाइम्स 100 परोपकार 2025 की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो ये कहाँ की गई है? आपके उत्तर प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में की गई है। देखिए अभी क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। इस दौरान उन्होंने क्या है, देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार क्या है, भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। अच्छा, जो गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट है, इसमें टॉप 3 राज्यों के बारे में अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें 2,397 डॉल्फिन है। उसके बाद द्वितीय स्थान पर आपका बिहार आ जाता है, जिसमें 2,220 डॉल्फिन, और तीसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है, जिसमें कुल 815 डॉल्फिनें पाई गई हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो ये संख्या कितनी हो गई है? यह 392 हो गई है। कितनी हो गई है? 392 हो गई है। बात करें टॉप 3 राज्यों की, तो देखिए असम में कुल 2,600 गैंडे, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जो जिसमें ज्यादातर कहाँ है आपके, मुख्य रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, यह कहां पर है, जल्दापारा नेशनल पार्क में 331 और गोरुमारा नेशनल पार्क में 61, यानी कुल 392 पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक सींग वाला जो गैंडा है वह है, इसकी संख्या कुल 40 है। यह मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला कौन सा है? अपना भारत देश है। फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा बन गया है? आपका मध्य प्रदेश बन गया है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की जो कुल संख्या है एमपी में वो कितनी हो गई है? 12,981, जो 2024 में कितनी थी? 10,845 थी।
नेक्स्ट है जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है? भारत दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। बात करें शीर्ष 3 देशों की, तो प्रथम स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसमें कुल 140 साइबर हमले हुए हैं। भारत में कितने हुए? 95 साइबर हमले हो चुके हैं, जबकि इजराइल में 57 साइबर हमले हुए हैं। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन है? यह है भारत है। देखिए 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश माना गया है। अच्छा, 2023 में कौन से स्थान पर था? तो 2023 में है तीसरे स्थान पर था। असम की सीमा पर स्थित मेघालय के बर्निहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, और दिल्ली जो है वह लगातार 6 साल से दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। बात करें सबसे प्रदूषित टॉप 3 देशों के बारे में, तो प्रथम स्थान पर आपका चाड, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान आता है। अच्छा, और ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो ये जो रिपोर्ट है आपकी IQ एयर द्वारा और जारी की जाती है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो है स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे अधिक कमाई किसने की है? वह की आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। बात करें इनकी कुल कमाई की, तो कितनी हुई है? 285 मिलियन। दूसरे स्थान पर आपके जॉन राहम है, इनकी कुल कमाई कितनी है? 218 मिलियन। और तीसरे स्थान पर लियोन मेसी है, इनकी कुल कमाई है $135 मिलियन है। नेक्स्ट है कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन है वह है भारत है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा है वह कौन सा है आपका? वह है आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी DXB है। बात करें टॉप 3 व्यस्त एयरपोर्ट के बारे में, तो प्रथम स्थान पर आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरे स्थान पर आपका हार्टफील्ड यानी जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? आपके अमेरिका में स्थित है। और तीसरे स्थान पर आपका टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर स्थित है? आपके जापान में स्थित है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की जो रैंकिंग है वह कौन सी है? 105वीं है। देखिए 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में क्या है? भूख की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 105वीं है। और देखिए चीन, UAE और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले से। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? यह आपकी कर्सन वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा है? तो भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत 23वें स्थान पर रहा है। बात करें शीर्ष 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत 129वें स्थान पर है। बात करें शीर्ष 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। अंतिम स्थान पर कौन सा देश आता है? तो आपका सूडान है। और जो रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है? यह विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है। और ये जो रिपोर्ट है यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है। बात करें शीर्ष 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट है वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा स्थान है? वह आपका वेना शहर है। कौन सा है? वेना शहर है। ये कहाँ है? आपके ऑस्ट्रिया में है। द्वितीय स्थान पर जब बात करते हैं तो आपका कोपेनहेगन, ये डेनमार्क में स्थित है। तीसरे स्थान पर ज्यूरिख, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए भारत का जो नई दिल्ली है वह सूची में 112वां स्थान पर है, और जो मुंबई है उसको 117वां स्थान मिला है। और ये जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग 39वीं है।
अभी देखिए क्या है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 द्वारा क्या है, एक विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्या है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 119 देशों में क्या है, भारत 39वें स्थान पर रहा है। बात करें टॉप 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर स्पेन और तीसरे स्थान पर आपका जापान रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान रहा है, भारत 63वें स्थान पर रहा है। और ये जो रिपोर्ट है ये भी किसके द्वारा जारी की जाती है, ये आपकी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। बात करें टॉप 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था कौन से स्थान पर रहा है, 39वें स्थान पर रहा है। देखिए इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, 119 देशों को शामिल किया गया था। बात करें टॉप 3 देशों की, प्रथम स्थान पर आपका अमेरिका, दूसरे पर स्पेन, तीसरे स्थान पर जापान और अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा था, तो ये आपका माली देश रहा था। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत 116वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है, 116वें स्थान पर रहा है। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। उसमें बात करें टॉप 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। और यमन जो है आपका देश, यह अंतिम स्थान पर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत का जो रैंकिंग है वह कौन सी है, 176 है। बात करें टॉप 3 देशों की, तो प्रथम स्थान पर आपका एस्टोनिया, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के सवाल के बारे में, जिसका आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है आपका, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ऑप्शन है 125, 139, 119 और 129। दूसरा सवाल है, कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट लोड रैंकिंग। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन और नेपाल। आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।